Greetings everyone. Welcome back. Today I will start from the next subtopic of our first chapter, the living world. And the subtopic is taxonomic categories. हमने लास्ट टाइम कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था बेटा, जिनको एक साइंटिफिक टर्म दी गई थी, दैट इज द टैक्सा। तो इन्हीं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में हमें पढ़ना है। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हियरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो हियरार्की होती है उसका मतलब क्या है। हियरार्की का मतलब क्या है? हम मैथ्स में पढ़ते हैं बेटा, असेंडिंग ऑर्डर and descending order. जैसे कि मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अगर मैं यहां से यहां तक जाती हूं डाउन टू अप साइड, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर, और अप साइड से डाउन साइड आती हूं तो ये क्या होता है बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कुछ डिजिट्स को अरेंज कर दिया बेटा, उस डिजिट को क्या कर दिया? अरेंज कर दिया, यानी कि इस अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं? हियरार्की। इस अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं बेटा? हियरार्की। यहां पे तो मैंने नंबर्स को लेकर समझाया है, लेकिन अगर इस नंबर को हम रिप्लेस कर दे टैक्सा से, किससे? टैक्सा से अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो टैक्सा की जो अरेंजमेंट है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? टैक्सोनॉमिक हियरार्की। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक हियरार्की। और उसमें हियरार्की में जो एक टैक्सा है वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। वेरी सिंपल, करेक्ट। सो कम टू द पॉइंट। यस, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब आपको पता चल गया कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है। और जब इन सारी कैटेगरीज को हम एक अरेंज कर देते हैं ऑर्डर में तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हियरार्की। वेरी सिंपल, ठीक है। ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक जो कैटेगरी है वो क्या दिखाती है बेटा? एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को दिखाती है। जैसे कि आप पॉलीमर में पढ़ते हो ना, एक मोनोमेरिक यूनिट एक पॉलीमर को बना देता है, वैसे ही एक जो ये कैटेगरी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये पूरी टैक्सोनॉमिक हियरार्की को बना देती है, ठीक है। इनफैक्ट रिप्रेजेंट आवर रैंक एंड इज कॉमनली नोन एज द टैक्सॉन। प्लूरल में हम इसको टैक्सा बोलेंगे और सिंगुलर में हम इसको टैक्सॉन बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हियरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इसके बारे में हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इंसेक्ट है, ये रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इंसेक्ट में कुछ भी आ सकता है बेटा। कौन से? जिनके कॉमन फीचर हो, जैसे 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, विंग्स हो जिसके, वो किसके अंदर आएंगे? इंसेक्ट्स के अंदर आएंगे। इंसेक्ट्स एक पॉपुलेशन होगी ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, जो कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने शेयर करते हैं, कुछ फीचर जो है वो शेयर करते हैं। इसका मतलब क्या है? इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स which can be classified and thus were given a rank or category। तो इंसेक्ट क्या है? रिकॉग्नाइजेबल, जिसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। कंक्रीट मतलब जिसको टच किया जा सकता है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्लासिफाई करते हैं और उसको क्या नाम दे देते हैं? एक रैंक या फिर कैटेगरी। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा वर्ड आगे है रैंक। कैटेगरी के लिए हम टैक्सा वर्ड भी यूज करते हैं, रैंक वर्ड भी यूज करते हैं। डोंट कंफ्यूज इन दिस terms, okay? Can you name other such groups of organism? इसी तरीके से क्या आप दूसरे organisms के ग्रुप बता सकते हो? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। Remember, groups represent category। कैटेगरी के अंदर ग्रुप आता है ना। अब जैसे कि मैंने इंसेक्ट एक कैटेगरी बताया था, तो इसके अंदर ग्रुप आया ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक
and each rank or taxon in fact represent a unit of classification. बेटा कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है. इन कैटेगरी, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, रैंक, टैक्सॉन, उसी को सेम चीज को ही यहाँ पे बताया गया है. Taxonomic groups, categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. मैं ये नहीं कहूंगी कि कैटेगरीज के अंदर बेटा सिर्फ कुछ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स ही हैं. मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और मॉर्फोलॉजिकल मतलब मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल फीचर के अकॉर्डिंग ही सिर्फ वो ग्रुप में नहीं आए हैं, वो अलग से उसकी एक बायोलॉजिकल एंटिटी है. अब इंसेक्ट के अंदर अगर मैं मॉस्किटो की बात करूं तो वो अलग बायोलॉजिकल एंटिटी है. अगर मैं हाउस फ्लाई की बात करूं तो वो अलग बायोलॉजिकल एंटिटी है, लेकिन उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी भी है. लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट से नहीं, वो अलग अलग क्या है, एक बायोलॉजिकल एंटिटीज है. करेक्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट paragraph. Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division. डिवीजन बेटा हम वर्ड यूज करेंगे प्लांट्स के लिए, और एनिमल्स के लिए हम यूज करेंगे फाइलम. क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. अब किसी भी जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसको मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है, उसको क्लासिफाई कर दिया, उसको नॉमेनक्लेचर कर दिया, ठीक है. अब उस नॉन ऑर्गेनिज्म को ना हम एक हिरार्की में क्या कर देंगे, उसको अरेंज कर देंगे, जो अभी मैंने आपको टेक्सोनोमिक हिरार्की बताई है. और उसी टेक्सोनोमिक हिरार्की की मेरे पास कुछ कॉमन कैटेगरीज हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. इन कैटेगरीज में, इन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में हम उसको अरेंज कर देंगे और वो उस ऑर्गेनिज्म की क्या बन जाएगी, टेक्सोनोमिकल हिरार्की. Correct? All organisms include those in the plant and animal kingdoms have species as the lowest category. उस हिरार्की में हम जो species हमारा taxonomic category है वो सबसे lower most होगी. ठीक है. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस taxonomical hierarchy में हम कैसे किसी organism को place करेंगे. तो इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको उसके कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए, उस इंडिविजुअल के. बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. दिस हेल्प्स in identifying similarities and dissimilarities among the individual of the same kinds of organism as well as the other kind of organism. अगर आपको उसके कैरेक्टर्स का पता है तो कैरेक्टर्स के बेसिस पे आप बता सकते हो कि उसके जैसे सेम जो स्पीसीज हैं उनके कंपैरिजन में उनमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिसिमिलैरिटी है. ठीक है. या तो सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में आप देख रहे हो या एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ आप उसकी सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी देख रहे हो. कहने का मतलब ये है कि बेटा हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, या तो दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो या एक ही काइंड के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के बीच में आप सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी देख सकते हैं. ठीक है. अब बेटा हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को वन बाय वन पढ़ेंगे. और मैंने अभी आपको बताया था जो लोअर मोस्ट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी है वो है स्पीसीज. ठीक है बेटा. और मैंने आपको बताया है कि स्पीसीज क्या होती है. मैंने पॉपुलेशन आपको बताया था, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स. ठीक है. तो स्पीसीज क्या है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटी. मतलब उनमें कोई बेसिक सिमिलैरिटी होनी चाहिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में, उसको क्या कहते हैं बेटा, स्पीसीज. ठीक है. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. कि एक स्पीसीज दूसरी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से कैसे डिफरेंट होती हैं कि कुछ उनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस मिलेंगे जो उनको अलग अलग स्पीसीज बना देती है. एग्जाम्पल के साथ समझेंगे बेटा. लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका. दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो. वेरी गुड. हमारे पास है मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूब्रोसम दैट इज द पोटैटो,
एंड पेंथेरा लियो दैट इज लियो, सॉरी लाइन, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोसम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो एंड पेंथेरा लियो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द लायन। सॉरी, all the three names इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एपिथेट। मैंने आपको रूल्स में बताया था बेटा, जो सेकेंड वर्ड है वो इसके किसको बताएगा, स्पीसीज को बताएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूबरोसम, लियो और इंडिका ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। और जो पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है इनका, वो क्या है बेटा, इसका जेनरा। मैंजीफेरा के अंदर मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पेंथेरा, ये क्या है, इसका जीनस है। एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सोन और कैटेगरीज। जेनरा क्या है, एक दूसरी हायर टेक्सोन और कैटेगरी आ जाती है हमारे पास बेटा। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ और पहले एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाए, ठीक है। देखो बेटा, मैंने यही टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में आपसे जिक्र किया था जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए, मैंने कहा था, मैंने डिस्कस किया था किंगडम के बारे में, ठीक है ना। मैंने डिस्कस किया था फाइलम और डिवीजन के बारे में, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब आप क्या करेंगे, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग क्या करेंगे बेटा, जैसे मैंने आपको मैथ्स का एग्जाम्पल लेके समझाया था वैसे ही मैं यहाँ आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है। ये देखो बेटा, यहां लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अगर हम ऐसे जाते हैं डाउन टू अप तो ये क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम अप टू डाउन जाते हैं तो क्या होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और स्पीसीज मेरा क्या है, लोअर मोस्ट है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, और किंगडम क्या है मेरा, हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। एक बात और मैं यहां पर आपको क्लियर कर देना चाहती हूं बेटा, कि जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाते हो तो जो ऑर्गेनिजम्स की जो सिमिलैरिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। क्या हो जाती है, वो डिक्रीज होती जाती है। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो कैरेक्टर्स भी के अंदर उनकी सिमिलैरिटीज क्या होती है बेटा, सिमिलैरिटी बढ़ती जाती है, सिमिलैरिटी इंक्रीज होती जाती है। बस आपको ये बात याद रखनी है। अब जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको एकदम से स्ट्राइक करेगा और आपको एकदम से वो चीज क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। बस आपको ये याद रखना है, नीचे की तरफ जाओगे तो आपको क्या है बेटा, सिमिलैरिटी बढ़ जाएगी कैरेक्टर्स की, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो सिमिलैरिटी क्या है, डिक्रीज होती चली जाएगी। अब ये बात आपको मेरी याद रखनी है। अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, बस मैं आपको रीड आउट करके बताऊंगी और आपको खुद पे खुद सारी चीजें क्या है बेटा, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट, गिव मी 1 minute ओनली। यस, okay, now come to our point. We were on which taxonomic category, species, yes, ठीक है। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ स्पीसीज की। तो बेटा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटी है, उसको मैंने स्पीसीज बोल दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया मैंजीफेरा इंडिका, सोलेमनम ट्यूबरोसम, पेंथेरा लियो, ठीक है। जिसमें आपका इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो क्या दिखाता है, स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है। मैंजीफेरा, सोलेनम और पेंथेरा ये क्या बताता है, जीनस को बताता है। और जीनस क्या है, एक स्पीसीज से ऊपर वाली क्या है, हायर लेवल ऑफ टेक्सोन और कैटेगरी है। बेटा आपको वो पूरा हिरार्की याद करनी पड़ेगी तब आपको ये चीज याद रह सकती है, ठीक है। तो ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। अब मैं अगर एक जीनस की बात करूं, उस जीनस में नंबर ऑफ स्पीसीज आ जाएंगी, एक से ज्यादा स्पीसीज आ जाएंगी, लेकिन उन स्पीसीज में जो है वो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी, कुछ ना कुछ क्या है, सिमिलैरिटी होगी, लेकिन उन सिमिलैरिटी से कम होगी जो स्पीसीज लेवल पे थी।
स्पीसीज लेवल पे उनमें सिमिलैरिटी ज्यादा है, और जैसे ही टेक्सोनॉमिक ग्रुप में आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हो, असेंडिंग ऑर्डर में जाते जाते हो, तो वो जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी है वो कंपैरेटिवली कम होती जाती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड द टाइग्रिस। यहां पर स्पीसीज कौन सी थी? पैंथेरा लियो। यहां पे स्पीसीज कौन सी होगी? टाइग्रिस। ठीक है ना, तो पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस दोनों स्पीसीज को एक क्या कर दिया गया है बेटा? एक कॉमन जीनस के अंदर रख दिया गया है। ठीक है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट, सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलॉन्जेना। सोलेनम के अंदर बेटा हमारे पास दो स्पीसीज आ गई, नाइग्रम एंड मेलॉन्जेना, लेकिन जीनस कौन सा रहा? सोलेनम। ठीक है, तो जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ स्पीसीज है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की जो स्पीसीज है वो सैपियंस, और उसका जीनस क्या है? होमो। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सैपियंस। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पीसीज। नाउ कम टू द अनदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी as compared to species, that is the genus। okay, अब आप मुझे खुद ही बताते चले जाएंगे कि जीनस के अंदर क्या आएगा बेटा? a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera, जिसके अंदर जो दूसरे जेनरा के स्पीसीज के कंपैरेटिवली ज्यादा कैरेक्टर्स कॉमन होंगे। हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे बेटा, बिना एग्जाम्पल के कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो जेनरा क्या है? एग्रीगेट्स या फिर ग्रुप है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का। जैसे एग्जाम्पल है बेटा मेरे पास पोटैटो एंड ब्रिंजल, ये दो क्या है बेटा? डिफरेंट स्पीसीज है, लेकिन इनका जीनस क्या है? सोलेनम। इनका जीनस क्या है? सोलेनम। ठीक है, अगर आप स्पीसीज लेवल पे देखोगे तो पोटैटो की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दूसरे पोटैटो की स्पीसीज के साथ मिलेंगी, और जो ब्रिंजल है, ब्रिंजल, ठीक है, ब्रिंजल की दूसरी अपनी ब्रिंजल की स्पीसीज के साथ सिमिलैरिटी ज्यादा मिलेंगी। लेकिन जब इन दोनों को मैंने एक कॉमन जीनस सोलेनम के अंदर रख दिया तो इनकी सिमिलैरिटी थोड़ी सी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि लायन है, साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, लिपर्ड है पैंथेरा पार्डस, एंड टाइगर है पैंथेरा टाइग्रिस। विद सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। ये सारी स्पीसीज किसके अंदर आती है? पैंथेरा जीनस के अंदर आती है। देखो पैंथेरा, यहाँ पे पैंथेरा है, यहाँ पे पैंथेरा है, यहाँ पे पैंथेरा। जीनस क्या है? सेम है, लेकिन स्पीसीज क्या है? डिफरेंट है। तो जीनस इज नथिंग एल्स बट द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फैलिस विच इंक्लूड कैट्स। अब जो जीनस है, कौन सा जीनस? पैंथेरा, ये दूसरे जीनस फैलिस से अलग है, क्योंकि फैलिस क्या है? कैट फैमिली है, उसके अंदर क्या आती है? कैट्स आती है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विच इज हायर टू द जीनस फैमिली। फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। ठीक है, जिनके अंदर अब पहले से भी कम सिमिलैरिटी रह गई है एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, अब फैमिलीज में जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनमें जो कैरेक्टराइजेशन रहेगी वो रहेगी उनकी वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स देखे जाएंगे बेटा। वेजिटेटिव फीचर कौन से? रूट, स्टेम एंड लीव्स। और रिप्रोडक्टिव फीचर कौन से? बेटा फ्लावर। ठीक है, तो अगर इसमें मैं प्लांट्स के अंदर इसका एग्जाम्पल लेती हूं तो 3 डिफरेंट जेनरा है हमारे पास, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। ये तीनों जीनस है, और मैंने अभी बताया आपको कि फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ जीनस। तो इसको कौन सी फैमिली में रखेंगे बेटा? सोलेनेसी। तो सोलेनेसी एक फैमिली है जिसके अंदर सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा ये सारे जीनस इंक्लूडेड होते हैं। अगर मैं एनिमल की बात लूं तो जीनस पैंथेरा, जिसके अंदर लायन आता है, टाइगर आता है, लीपर्ड हमने अभी पढ़ा है, उसको दूसरे जीनस फैलिस के साथ हम किस फैमिली में रखेंगे? फैलिडी फैमिली में रखेंगे।
ठीक है। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ अ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। ठीक है, जब आप कैट और डॉग दोनों को देखते हो तो उनमें कुछ सिमिलैरिटी भी मिलेंगी, कुछ डिफरेंसेस भी मिलेंगे। ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आप एक कैट की स्पीसीज उस पे चले जाओगे ना बेटा, स्पीसीज लेवल पे, तो सिमिलैरिटी बढ़ जाएंगी, डिफरेंस कम हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है। सो दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, फैलिडी एंड कैनिडी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, दैट इज द ऑर्डर। ठीक है, आपने कैटेगरीज देखी है लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिलीज। दीज आर बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स। ठीक है, ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द असेंबलेंस ऑफ फैमिलीज which exhibit a few similar characters। अब आ गया ना बेटा, few वर्ड आ गया। ठीक है, फैमिलीज के कंपैरिजन में यहाँ पे और कम सिमिलैरिटीज होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेंडरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। बस मेरी एक बात को ध्यान रखना बेटा, जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो हायरार्की के अंदर, तो आपकी सिमिलैरिटी कम होती जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और जैसे ही आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो सिमिलैरिटी बढ़ती चली जाएगी। बस अगर आपने ये एक मूल मंत्र याद रख लिया ना, तो आपको समझो ये चीजें याद हो गई। जैसे कि प्लांट की फैमिली है, कॉन्वोल्वुलेसी, सोनालेसी, ये किस ऑर्डर के अंदर रखी गई है बेटा? पोलीमोनियल्स। ठीक है, जहां पर क्या देखा गया है? सिर्फ फ्लोरल कैरेक्टर्स देखे गए हैं। ठीक, और फैमिली में हम क्या देख रहे थे? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। जैसे एनिमल ऑर्डर है हमारा कार्निवोरा, इसके अंदर कौन कौन सी फैमिली रखी गई है? फैलिडी एंड कैनिडी। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज द क्लास। ठीक है, अब इस कैटेगरी के अंदर क्या होंगे? रिलेटेड ऑर्डर्स मिलेंगे। जैसे कि ऑर्डर है मेरे पास प्राइमेटा, जिसके अंदर मंकी आता है, गोरिल्ला आता है, गिब्बन आता है। ठीक है, इसको कौन सी क्लास में रखा गया है? मैमेलिया क्लास में रखा गया है। और इसके साथ दूसरा ऑर्डर कौन सा है? विद ऑर्डर कार्निवोरा। ठीक है, यानी कि मैमेलिया एक क्लास है जिसके अंदर प्राइमेटा एक ऑर्डर है और कार्निवोरा क्या है? एक दूसरा ऑर्डर है। और कार्निवोरा के अंदर कौन से एनिमल आते हैं? टाइगर, कैट एंड डॉग। ठीक है, क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द फाइलम। ठीक है, classes comprising animals like fishes, amphibians, reptile, birds along with mammals constitute the next higher category called the phylum। phylum के अंदर क्या आ जाएंगी? क्लासेस आ जाएंगी, जो आपकी ये फिश एक क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और इसके साथ साथ मैमल्स। ठीक है, all these based on the common features like presence of, अब यहाँ पे जो सिमिलैरिटी बच गई है वो बच गई है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। बेटा इस वर्ड को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं इन एनिमल किंगडम। ठीक है, डोर्सल होलो नर्व कोड, न्यूरल सिस्टम, ये भी मैं वहीं पे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो ये बेसिस है। इन दो फीचर में क्या है? सिमिलैरिटी है। किस बेसिस पे? फाइलम में। ठीक है, और ये फाइलम कौन सा आता है? कॉर्डेटा। फाइलम कौन सा आता है बेटा? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर हम इन कॉमन फीचर्स पे क्या रखेंगे बेटा? इसको क्लासिफाई करेंगे। इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड द डिवीजन, नथिंग एल्स। सुनो ध्यान से, एनिमल्स के लिए तो हम बेटा फाइलम वर्ड यूज करेंगे, और प्लांट्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा? डिवीजन, नथिंग एल्स। नाउ कम टू द किंगडम। Next is the kingdom. All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called the kingdom Animalia in the classification system of animals। अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो हाईएस्ट जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो एनिमेलिया, जिसके अंदर सारे एनिमल्स आ जाएंगे, और किंगडम प्लांटी के अंदर सारे प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है, सो वी विल रेफर टू दीज टू ग्रुप्स एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम, जो हमारी इसी यूनिट की क्या है बेटा?
दो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीसीज। हमने स्पीसीज से स्टार्ट किया था बेटा, हमने कहां से स्टार्ट किया था? स्पीसीज से स्टार्ट किया था। असेंडिंग ऑर्डर में हम जा रहे थे और हाईएस्ट कैटेगरी हमारी क्या थी बेटा? किंगडम। ठीक है, these are the broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. ठीक है, और अच्छे से चीजों को समझने के लिए इन कैटेगरीज को भी किसमें डिवाइड कर दिया गया था बेटा? सब कैटेगरी। जैसे स्पीसीज को डिवाइड कर दिया सब स्पीसीज के अंदर। ठीक है, लुक एट द हियरार्की इन फिगर 1.1. कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? क्या इस अरेंजमेंट का बेस बता सकते हो? क्या बेस है इसका? Say for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristic goes on decreasing. यही बात बताई थी मैंने। ascending order में तो इनकी जो characterization है वो decrease होती जाती है। lower the taxa, more the characteristics that the members within the taxon share. मान लो मैं species की बात करती हूँ, सबसे lower क्या ये टैक्सा है, इसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, उसमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। और अगर मैं हायर टेक्सॉन की बात करती हूँ ना, दैट इज द किंगडम, तो किंगडम टेक्सॉन के अंदर जितने भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सिमिलैरिटी सबसे कम दिखाई देगी। तो जितना हायर कैटेगरी उतने ही ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन भी क्या है? बढ़ती चली जाती है, कॉम्प्लेक्स होती जाती है। ठीक है, सो टेबल 1.1 इंडिकेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टू विच सम कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो, वीट, इन सब की क्या बताई गई बेटा? टैक्सोनॉमिक हियरार्की बताई गई है। और ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपका होमवर्क है, आपको ये खुद से पढ़ना है। ठीक है ना, जैसे मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस, होमो क्या है? जीनस, सेपियंस क्या है? इसकी स्पीसीज है। ठीक है, जैसे हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम हो गया मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का हो गया मैंजिफेरा इंडिका, वीट का हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम। और ये पूरी टेबल आपको खुद से पढ़नी है और समझनी है। और प्लीज बेटा अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है प्लीज वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका डाउट जरूर से भी जरूर क्या होगा बेटा? क्लियर होगा। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा एनसीईआरटी चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स की और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स की। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।